जैसे गांधी जी कहते थे कि एक गलती करके उस गलती को छिपाने के लिए हम 10 गलती करने लगे, उसको तुरंत मान नहीं सकते, उसको जल्दी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कारण क्या है, क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारी गलती है, हम उसको समझ कि मेरी गलती है, तो तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसके साथ अगर हमारा अपना अहम लगा हुआ है, हमारा वैभव लगा हुआ है, तो हम जल्दी उसको नहीं उसको एक्सेप्ट करें। ऐसी अवस्था के बारे में भी हमारे गुरु महाराज ने हमें आश्वासन दे दिया कि तुम ऐसे को अर्पण करो, ऐसे को स्टैंड कर दो, अगर ये चीज न भी आवे कभी जीवन में, तो वो स्टैंड करके इसको बता दो। पिछली बार जो गुरु महाराज ने जिन पुष्पों को अपने स्वीकार किया, उसमें बहुत क्लियर दिया, उसको बार बार पढ़ने से समझ में आएगा कि गुरु महाराज तो अपना रास्ता बना चुके हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। केवल दूसरे भाई इधर उधर बट न जाए, टूट न जाए, इसके लिए सहन शक्ति की जरूरत है, और वो सहन शक्ति आप में होनी चाहिए। आप देखते रहिए, जिस सत्संग को जब हम शुरू आए थे तो 100 आदमी केवल सत्संग में थे। एक एक भाई को लाने में कितनी खुशी होती थी, आज उसको हम कैसे दिखते थे। इसलिए सहन शक्ति रखिए। गुरु महाराज मार्ग बता दिए हैं, घबराने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। आप अपने मार्ग पर चलते रहिए। गुरु महाराज से कहा हुआ कि आप अपना ध्यान जैसे से बताइए। जो साधक इस सूर्य के ध्यान को करता जाएगा, उसी में से कुछ निकलेंगे जो गुरु के ध्यान में आ जाएंगे, और उस समय तक आप देखिएगा कि उनको गुरु मिल जाए। तो इसलिए आप लोगों पर एक छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरे सत्संग को, पूरे भंडारे को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए सहन शक्ति चाहिए, उसके लिए विज्ञान में तो उसको क्या मौन रहना चाहिए। मतलब क्या, दृष्टा बन के देखते रहिए, काम अपना करते रहिए। कौन क्या कर रहा है उसमें फंसिए मत। मार्ग तो आपको मिला हुआ है, मार्ग थोड़ी बदलने की बात है। नए भाई को जो आप बता रहे हैं और घबरा जाते हैं कि गुरु ध्यान कैसे किया जाए, तो भगवान सूर्य को गुरु मान के करेंगे, उस प्रकाश का ध्यान करेंगे। देखिएगा कि गुरु को खुद वहां से गाइडेंस आ जाएगा, और वो आपके पास आके कहेंगे कि हम तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे चीज आई है, ये हमको गुरु के रूप में नजर आते हैं, 2-4 बार देख लीजिए, उनको परमिशन दीजिए। क्योंकि गुरु सबका अलग अलग है, कोई एक इंडिविजुअल नहीं है। जो परम पूज्य पंडित जी का ध्यान करते थे, या बड़े भैया का ध्यान करते, या छोटे भैया का ध्यान करते, कोई अंतर उनमें नहीं था। और अंतर इसलिए नहीं था कि वो सब एक थे। और आज भी जो हम लोगों ने जब ध्यान किया और हमने जो आह्वान करके यहाँ पर ध्यान शुरू करवाया, तो सभी भाई आए, सब लोग आए। उसको जो प्रत्यक्ष हम देख सके, उनको कैसे हटाने। इसलिए जो जहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, अलग अलग गुरु है, रूप अलग अलग है, लेकिन जैसे ही आत्मा को प्रकाश और शक्ति में लेते हैं तो सब एक हो जाता है। और स्थूल रूप तो खत्म हो जाता है, स्थूल रूप रहता है कितने समय के लिए। इसलिए स्थूल रूप पर अधिक मत सोचिए, आप उस शक्ति को
माध्यम आपके एक रूप से होने से होगा, लेकिन वो आगे चल के होगा। नए भाई जो है वो अभी भगवान सूर्य का ध्यान करें, वो अपने आप ठीक। पुराने भाई जैसे कर रहे हैं अपने गुरु का ध्यान करें, उनकी शक्ति उस गुरु से मिलेगी ही। कभी अपने गुरु पर अब विश्वास नहीं करना। अब विश्वास करने से ही आदमी नीचे आ जाता है। मन है ना, कभी कभी इन पर आता है, कभी उन पर जाता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है। आप एक बार जिनको मान लिया उसी पर चलते जाइए। अगर वो सच्चे गुरु है तो आपका काम बनता ही जाएगा, वो गाइड करते ही रहेंगे, पग पग पर गाइड करेंगे, मिनट मिनट में गाइड करेंगे। आप एक एक आदमी आके अगर प्रणाम करता है, वहाँ एक एक आदमी का संस्कार क्या है, किस रूप से प्रणाम किया, एक एक आदमी की बात आपको मालूम होती रहेगी। केवल अपने गुरु में बना रहिए, उनमें मिले तो देखिए कि गुरु की शक्ति कैसे काम करते हैं। इसलिए आज जो दोपहर में बात हो रही थी, हमने सोचा कि इस विषय के ऊपर भी कुछ कर देना चाहिए, जिसमें हम लोग ओहा तो हमें कभी नहीं रहे। जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है। एक क्षण भी हम अपने अंदर संदिग्ध या संदेहात्मक विचार नहीं रखें। वो क्षण भी मेरा बर्बाद हो जाएगा जब संदेहात्मक विचार हम रखें। इसीलिए हम सोचा कि नहीं, इसी से मुझको कह देना चाहिए, क्लैरिफाई कर देना चाहिए, कि जिसमें आप लोग के मन में इस तरह की भावना न पैदा। सभी अपने भाई हैं जो है अपने गुरु का ज्ञान कर रहे हैं, सभी अपने एक साथ चलेंगे। कोई बड़े भैया का करता है, कोई छोटे भैया का करता है, कोई मेरे भैया करता है, कोई पंडित जी का करता है, गुरु महाराज का, कोई माता जी का। लेकिन सब हम कर लिया ना कि ये बस बाह्य रूप है, अंदर में कर दे। इसलिए गुरु महाराज हम सब पर दया करें और पुराने भाइयों के लिए जो हमें साधन का मार्ग, आगे का रास्ता बता दिया है, उस पर प्रैक्टिकल चल के देखें। बस मेरा ही कहना, उसमें कोई देखिएगा अपने आप के अंतर आता है। ये जो मन भाग रहा है ये होगा। हम लोग इस लाभ है तो गुरु महाराज के चरणों में समेट ही दिए जाएंगे, लेकिन इस मैखाने को आबाद करने के लिए गुरु महाराज के सामने मैं एक और पुष्प अर्पण करना चाहता हूँ, जो इस मैखाने को आगे बढ़ाता रहे, आबाद बनाता रहे। इसके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि श्रीमती मंजू सिन्हा जी पर कृपा करें और उनको ऐसा संदेश सब समय देते रहें, जिसमें वो आपके मैखाने में जो आपके साधना की क्रिया है गुरु महाराज की, उसको उजागर करते रहें, बढ़ाते रहें। यही हमारी आज गुरु महाराज से अंतिम प्रार्थना है। 2 मिनट के लिए हम लोग सब गुरु महाराज से हाथ